नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये छठा चैप्टर है। इसमें हम त्रेता युग के 8102 बीसी से 5102 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड राम रावण युद्ध के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सूम साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में तमलुक, जिसे पहले ताम्रलिप्त और दमलिप्त कहते थे, थी। सूम यहां के पहले राजा थे। सूम के पिता बलि अनु के वंशज तितुक्षु के पुत्र थे। सूम साम्राज्य से पहले आणव साम्राज्य आया था। सूम साम्राज्य को बाद में राज साम्राज्य या लाज साम्राज्य के रूप में जाना जाना। सूम साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। पुंड्र साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में महास्थानगढ़, जिसे पहले पुंड्र नगर कहते थे, थी। पुंड्र यहां के पहले राजा थे। पुंड्र के पिता बलि अनु के वंशज तितुक्षु के पुत्र थे। पुंड्र साम्राज्य से पहले आणव साम्राज्य आया था। पुंड्र साम्राज्य को पुंडरावर्धन भी कहा जाता था। पुंड्र साम्राज्य के एक राजा पुंड्र ने भगवान कृष्ण को उनके गुणों का अनुकरण करके चुनौती दी। उन्होंने खुद को पुंड्रक वासुदेव कहा। भगवान कृष्ण ने बाद में उनका वध किया। महास्थानगढ़ में 3वीं शताब्दी बीसी के प्राचीन अवशेष मिले हैं। पुंड्र साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। ओड्र साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी ओडिशा में जाजपुर, जिसे पहले विराज कहते थे, थी। ओड्र यहां के पहले राजा थे। ओड्र के पिता बलि अनु के वंशज तितुक्षु के पुत्र थे। ओड्र साम्राज्य से पहले आणव साम्राज्य आया था। ओड्र साम्राज्य उत्तरी ओडिशा में वंग साम्राज्य का पड़ोसी था। ओड्र साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। कलिंग साम्राज्य त्रेता युग से 262 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में दंतपुरम, जिसे पहले दंतपुर कहते थे, थी। कलिंग यहां के पहले राजा थे। कलिंग के पिता बलि अनु के वंशज तितुक्षु के पुत्र थे। कलिंग साम्राज्य से पहले आणव साम्राज्य आया था। कलिंग साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। कलिंग साम्राज्य ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन में स्थित था। कुरु राजकुमार दुर्योधन की पत्नी भानुमति कलिंग साम्राज्य के राजा चित्रांगदा की पुत्री थी। 350 बीसी से 321 बीसी के दौरान वे मगध साम्राज्य नंद राजवंश के अधीन रहे। 262 बीसी में कलिंग को मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कलिंग साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। अंग साम्राज्य त्रेता युग से 550 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में भागलपुर, जिसे पहले चंपा या चंपावती कहते थे, थी। अंग यहां के पहले राजा थे। अंग के पिता बलि अनु के वंशज तितुक्षु के पुत्र थे। अंग साम्राज्य से पहले आणव साम्राज्य आया था। अंग साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश आया था। अंग साम्राज्य उत्तर पूर्वी भारत में बंगाल और वर्तमान मध्य बिहार राज्य के कुछ हिस्सों में था। रामायण में अंग नाम की उत्पत्ति का वर्णन उस स्थान के रूप में किया गया है जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और जहां उनके शरीर के अंग बिखरे हुए थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंग राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया। अंग साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। अंग साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। कुरु साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में असंध, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कौशांबी थी। कुरु यहां के पहले राजा थे। कुरु पुरु के वंश में पैदा हुए ऋक्ष के वंशज थे। कुरु साम्राज्य से पहले पुरु साम्राज्य, उत्तर कोसल साम्राज्य और दक्षिण कोसल साम्राज्य आए थे। कुरु साम्राज्य के बाद वैकर्ण साम्राज्य आया था। 10 राजाओं के दाशाक युद्ध के बाद भारत साम्राज्य और त्रिशूल साम्राज्य के विलय से कुरु साम्राज्य बना था। पांडु और धृतराष्ट्र की दादी रानी सत्यवती मत्स्य साम्राज्य के राजा मत्स्य की बहन थी। धृतराष्ट्र और पांडु राजा विचित्रवीर के पुत्र थे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए थे। उसका विवाह गांधार साम्राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी से हुआ था। दंपति के 100 बच्चे थे। दुर्योधन सबसे बड़े थे।
अपने पति की तरह जीने के लिए गांधारी ने हमेशा आंखों पर पट्टी बांधी थी। उसका छोटा भाई शकुनी भी हस्तिनापुर में रहता था। राजा धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला का विवाह सिंधु साम्राज्य के राजा जयद्रथ से हुआ था। पांडु का विवाह मद्र साम्राज्य के राजा शल्य की बहन माद्री से हुआ था। दंपति के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अर्जुन ने पांचाल साम्राज्य के राजा की बेटी द्रौपदी, जिसे पंचाली भी कहते थे, से शादी की। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मत्स्य साम्राज्य के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह किया। अभिमन्यु ने दक्षिण कोसल समाज के अंतिम इक्ष्वाकु वंश के राजा बृहद्बल का वध किया। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को उनके पिता की मृत्यु के बाद राजा का ताज पहनाया गया था। बाद में पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के राजा बने। पारिवारिक कलह से बचने के लिए धृतराष्ट्र ने कुरु साम्राज्य को 2 भाग में विभाजित किया, जो हस्तिनापुर में उनकी राजधानी से शासित था और कौरव कहलाता था, जबकि पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी से शासन किया और उन्हें पांडव कहा जाता था। पासे के खेल से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और 5 पांडवों पुत्रों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे दुर्योधन ने छल से जीता, जिससे उसके पांडव चचेरे भाइयों को अपने पूरे प्रदेश कौरवों को स्थानांतरित करने और 13 साल के लिए निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें अंतिम 1 साल से अज्ञातवास था। और अगर 13वें वर्ष अज्ञातवास में वे खोजे जाते हैं तो वे फिर से वनवास के 13 वर्ष बिताएंगे। पांडवों ने अपना वनवास सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने अज्ञातवास के 13वें वर्ष के दौरान वे बदली हुई पहचान और रूप के साथ मत्स्य समाज में रहे। वनवास के 13 वर्षों पूरे होने के बाद दुर्योधन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पांडव को वनवास के 13वें वर्ष में खोजा गया था, इसलिए उन्हें फिर से वनवास के लिए जाना चाहिए। विवाद एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और नवंबर 3137 बीसी में 16 दिनों तक चला। इस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध में अभिमन्यु जयद्रथ द्वारा मारा गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन नई दिल्ली के महरौली स्थित योगमाया मंदिर में प्रार्थना करने आए थे। पांडवों ने युद्ध जीता और बाद में कुरु साम्राज्य के राजा बने। अर्जुन ने उत्तरी क्षेत्र के अपने सैन्य अभियान के दौरान किमपुरुष साम्राज्य के राजा को हराया था। भीम ने अपने पूर्व सैन्य अभियान के दौरान लोहित साम्राज्य का दौरा किया। भीम ने मलद साम्राज्य के राजा को हराया। नकुल ने पहलव साम्राज्य को हराया और अपने पश्चिमी अभियान के दौरान हारहुण साम्राज्य पर विजय प्राप्त करी। सहदेव ने मुर्चीपत्तन साम्राज्य और दक्षिण कोसल साम्राज्य को अपने अधीन किया था। भीम ने उत्तर कोसल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और बारबरा साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। नेपाल साम्राज्य के राजा ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया था। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव युद्ध के दौरान भाई, गोत्र और ब्राह्मण हत्या करने के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य का शासन अपने परिजनों को सौंप दिया और भगवान शिव की तलाश में उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। वे काशी गए, लेकिन भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से वे बहुत नाराज थे। इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। काशी में भगवान शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। भीम ने गुप्तकाशी के पास एक बैल को चरते हुए देखा। उन्होंने उस बैल को भगवान शिव के रूप में पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, उसी क्षण बैल रूप में भगवान शिव लुप्त हो गए और 5 जगह पर उनके अलग अलग अंग दिखाई दिए। केदारनाथ में कुंवर दिखाई दिया, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में हाथ, रुद्रनाथ चमोली में मुख, मध्य महेश्वर गढ़वाल में नाभि और पेट और कल्पेश्वर गढ़वाल में बाल। 5 अलग अलग रूपों में पुनः प्रकट होने से प्रसन्न पांडवों ने भगवान शिव की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया। इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। इन मंदिरों को पंच केदार कहते हैं। अर्जुन का पोता परीक्षित 3083 बीसी में कश्मीर साम्राज्य का शासक बना। हस्तिनापुर के राजा के रूप में परीक्षित की ताजपोशी करने के बाद पांडव तीर्थ यात्रा पर चले गए। माना जाता है कि पंबा नदी के तट पर पहुंचने पर प्रत्येक भाई ने कृष्ण की एक संरक्षक छवि स्थापित की और उनकी पूजा की। इन जगह पर अब 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया केरल के अलापुझा जिले के चेंगनूर में त्रिचित महाविष्णु मंदिर, भीम द्वारा बनाया गया केरल के अलापुझा जिले के पुलियूर में पुलियूर महाविष्णु मंदिर, अर्जुन द्वारा बनाया गया केरल के पठानमथिट्टा जिले के एक गांव
अरनमुला के पास अरनमुला पार्थसारथी मंदिर। नकुल द्वारा बनाया गया केरल के अलापुझा जिले के तिरुवनवंदूर में तिरुवनवंदूर महाविष्णु मंदिर। सहदेव द्वारा बनाया गया केरल के कोट्टायम जिले के त्रिकोडी थानम में त्रिकोडी थानम महाविष्णु मंदिर। राजा नेमिचक, जिन्हें निकक्षु कहा जाता था, कि राज्य काल में गंगा नदी की बाढ़ ने हस्तिनापुर को नष्ट कर दिया। तभी नेमिचक ने राजधानी को कौशांबी स्थानांतरित कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति महर्षि वेदव्यास ने संहिता और 18 पुराणों का संकलन किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भागवत पुराण, महाभारत लिखा। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जब सुनाया तभी भगवान गणेश ने इसे अपने एक दंत को तोड़कर छाल के पत्तों पर लिखा। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, जिसे आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ शहर दिल्ली के वर्तमान पुराना किले के स्थल पर था। यह पुराना किला पुरातात्विक के अनुसार 3वीं शताब्दी बीसी का है। कौशांबी से 2000 बीसी से 1750 बीसी काल की कांस्य कलाकृतियां और कई अन्य की खोज की गई है। दिल्ली में पुराना किला में किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। मंडी के जंजैहली में शिकारी देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पठानकोट में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। कुरु साम्राज्य राम रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। कुरु साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। अशमक साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी तेलंगाना में बोधन, जिसे पोडाना भी कहते हैं, थी। अशमक यहां के पहले राजा थे। अशमक विकुक्षी के वंशज थे। विकुक्षी के पिता इक्ष्वाकु थे, जो कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। अशमक साम्राज्य, जिसे अस्साक साम्राज्य भी कहते थे, विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थित था। अशमक साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। अशमक साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। बाहलिक साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बल्ख थी। बाहलिक यहां के पहले राजा थे। बाहलिक कुरु साम्राज्य के राजा कुरु के पुत्र झानु के वंश के थे। बाहलिक साम्राज्य हिंदू कुश के उत्तर में, पामीर के पश्चिम में और तियान शान के दक्षिण में स्थित था, जिसमें अमू दरिया मध्य में बहती थी। इसे मध्य एशिया में बैक्टीरिया या तोखरिस्तान क्षेत्र कहा जाता है, जो अब अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान कहलाता है। बल्ख को उस स्थान के रूप में माना जाता था जहां पैगंबर जोरस्तर ने पहली बार अपने धर्म का प्रचार किया था। साथ ही वह स्थान जहां उनकी मृत्यु हुई थी। माना जाता है कि 1768 बीसी से 1691 बीसी के दौरान वो रहे थे। बाहलिक साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। पहलव साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी ईरान में पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। पहलव या पार्थिया फारस का प्राचीन नाम है, जिसे अब ईरान कहा जाता है। पहलव साम्राज्य की पहचान एक ईरानी जनजाति के राज्य के रूप में की जाती है। कोसल साम्राज्य के राजा सगर ने अन्य राजाओं के साथ पहलव साम्राज्य को हराया था। इन पराजित राजाओं ने ऋषि वशिष्ठ से अपील कर उन्हें सगर द्वारा वध से बचाने की याचना करी, जिसके परिणाम स्वरूप सगर ने उन्हें जीवन दान कर वेद शिक्षा से वंचित कर दिया। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि पांडवपुत्र नकुल ने अपने पश्चिमी अभियान के दौरान पहलव साम्राज्य को हराया था। पहलव साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। भारत साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेनबाट थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। वायु पुराण के अनुसार भारत साम्राज्य मध्य एशिया में अमू दरिया, जिसे चाक्सू के नाम से भी जाना जाता है, और सीर दरिया नदियों के ऊपरी मार्ग पर स्थित था। महाभारत के अनुसार वह चीन के जिनजियांग प्रांत में सेलोदा नदी के पास स्थित था। भारत साम्राज्य ने कोसल साम्राज्य के राजा बाहुक को हरा दिया था, जिसके बाद राजा बाहुक का बेटा सगर ने भारत साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल करी। भारत साम्राज्य है साम्राज्य का एक सैन्य सहयोगी था। भारत साम्राज्य के वंशज उत्तर बलूचिस्तान में रहते हैं। भारत साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। मुर्चीपत्तन साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी केरल में मुर्चीपत्तन थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। मुर्चीपत्तन जनजाति भारत के केरल में जटापुर के पास कोडंगलूर के आसपास भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में मौजूद थी। मुर्चीपत्तन प्राचीन मुचुरी मुजिरिस के पास हो सकता है।
जो केरल राज्य में कोडंगलूर के आसपास था। यह एक प्राचीन बंदरगाह और कम से कम पहली शताब्दी बीसी से मालाबार तट पर एक संभावित बंदरगाह और शहरी केंद्र था। मुर्चीपत्तन साम्राज्य को महाभारत के सहदेव ने अपने अधीन कर लिया था। मुर्चीपत्तन साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। मगध साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी बिहार में राजगीर, जिसे पहले बृहदत्तपुर, वसुमती, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर या राजगढ़ कहते थे, थी। यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। मगध साम्राज्य से पहले कीकट साम्राज्य आया था। मगध साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य सुधानु राजवंश आया था। मगध साम्राज्य पर निम्नलिखित राजवंशों का शासन था। अज्ञात समय से 3102 बीसी तक सुधानु राजवंश, 3102 बीसी से 800 बीसी तक बृहदत्त राजवंश, 799 बीसी से 546 बीसी तक प्रद्योत राजवंश, 546 बीसी से 413 बीसी तक हर्यांक राजवंश, 413 बीसी से 342 बीसी तक शिशुनाग राजवंश, 342 बीसी से 322 बीसी तक नंद राजवंश, 322 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य राजवंश, 185 बीसी से 75 बीसी तक शुंग राजवंश, 75 बीसी से 30 बीसी तक कण्व राजवंश। मगध साम्राज्य बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में था। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार और विंध्य पर्वत और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध साम्राज्य के राजा सुकौशल की बेटी कौशल्या का विवाह कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ से हुआ, जो भगवान राम की मां बनी। मगध साम्राज्य राम रावण युद्ध के समय में भी था। चिदी साम्राज्य त्रेता युग से 300 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी सुक्तिमती थी, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। चिदी यहां के पहले राजा थे। चिदी लोमपाद के वंशज थे, जो विदर्भ साम्राज्य के राजा विदर्भ के पुत्र थे। चिदी साम्राज्य से पहले मत्स्य साम्राज्य आया था। भगवान राम के समय में राजा सुबाहु चिदी के राजा थे। चिदी साम्राज्य के राजा शिशुपाल ने द्वारका शहर को जला दिया था। उस समय भगवान कृष्ण प्रागज्योतिष साम्राज्य में थे। चिदी साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। चिदी साम्राज्य 6ठी शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। राम रावण युद्ध। भगवान राम सबसे बड़े पुत्र होने के नाते कोसल साम्राज्य के अयोध्या में सिंहासन के उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे। राज्याभिषेक समारोह से एक दिन पहले रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के समझाने पर राजा दशरथ से पहले दिए गए 2 वरदान देने के लिए कहा। पहला उनके पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए और दूसरा राम को 14 साल के वनवास में भेजने के लिए, जिसे दशरथ मानने पर मजबूर हो गए। 14 वर्षों के वनवास में राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास के दौरान लंका राज्य के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव की सेना के साथ लंका गए और रावण के साथ युद्ध किया। 5076 बीसी के युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने राम का साथ दिया। राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया और विभीषण को लंका राज्य का राजा बनाया। अश्विनी मास यानी कि सितंबर से अक्टूबर में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रावण का वध हुआ था। इस दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता, लक्ष्मण कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन यानी कि अक्टूबर और नवंबर में अयोध्या लौटे। इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीप जलाए। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मथुरा साम्राज्य द्वापर युग से 3228 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। शत्रुघ्न यहां के पहले राजा थे। शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे। दशरथ इक्ष्वाकु के वंशज थे, जो कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। मथुरा साम्राज्य के बाद शूरसेन साम्राज्य आया था। प्राचीन काल में इस राज्य को मधुरा साम्राज्य कहा जाता था। मथुरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास स्थित था। प्राचीन काल में यह कालिंदी नदी घाटी क्षेत्र था, जिसमें मधु नामक घने जंगल थे। लवणासुर राक्षस राजा मधु और रानी कुंभिनी, जो कि रावण की बहन थी, का पुत्र था। लवणासुर भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल के धारक थे और कोई भी उन्हें मारने या पापपूर्ण गतिविधि को रोकने में सक्षम नहीं था। तभी शत्रुघ्न ने मधुवन में लवणासुर का वध किया और मथुरा राज्य के राजा बने। विदिशा साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में विदिशा, जिसे पहले भेलसा
और बेसनगर कहते थे थी। शुद्धसेन, जिन्हें सूरसेन और शत्रुघाटिन भी कहा जाता है, यहाँ के पहले राजा थे। शुद्धसेन के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ पुत्र शत्रुघ्न थे। विदिशा साम्राज्य मध्य प्रदेश में वेत्रावती नदी, जिसे अब बेतवा नदी कहा जाता है, के पूर्व में था। रामायण के अनुसार विदिशा की नगरी शत्रुघ्न को भगवान राम ने दी थी। शत्रुघ्न पुत्र शुद्धसेन विदिशा के राजा बने। करुपद साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी करुपाद, जिसे करयाणा भी कहते थे, थी। इसके पहचान अभी नहीं हो पाई है। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा में कोरापुट जिले में करुपद साम्राज्य की राजधानी हो सकती है। अंगद यहाँ के पहले राजा थे। अंगद के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण थे। करुपद साम्राज्य से पहले कोसल साम्राज्य आया था। करुपद साम्राज्य को अंगद साम्राज्य भी कहा जाता था, जो कि बस्ती के पूर्व भाग और गोरखपुर जिले से के पश्चिमी भाग में स्थित करुपद क्षेत्र था। मल्ल साम्राज्य द्वापर युग से 563 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी चंद्रकांता नगरी, जिसे नौगढ़ और चंद्रावक्त्र भी कहते थे, थी। इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। वर्तमान शहर गोरखपुर और कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र को मल्ल देश कहा जाता था, इसलिए चंद्रकांता नगरी शहर इस क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। चंद्रकेतु, जिन्हें मल्ल भी कहते थे, यहाँ के पहले राजा थे। चंद्रकेतु के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण थे। मल्ल साम्राज्य से पहले कोसल साम्राज्य आया था। मल्ल साम्राज्य के बाद मल्ल साम्राज्य पव्यक और मल्ल साम्राज्य कोसिनारक आए थे। मल्ल साम्राज्य विदेह साम्राज्य तक कोसल साम्राज्य का पूर्वी भाग था। मल्ल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। मल्ल साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। तक्षशिला साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में तक्षशिला थी। तक्ष यहाँ के पहले राजा थे। तक्ष के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र भरत थे। तक्षशिला साम्राज्य से पहले गांधार साम्राज्य आया था। तक्षशिला साम्राज्य के बाद गांधार साम्राज्य आया था। रामायण काल के दौरान गांधार साम्राज्य के राजा नंगजीत को भरत और उनके बेटे तक्ष ने हराया था। तत्पश्चात तक्ष ने तक्षशिला साम्राज्य नामक अपना राज्य स्थापित किया। तक्ष ने तक्षखंड पर शासन किया, जो उज्बेकिस्तान और ताशकंद से आगे बढ़ा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का नाम तक्षखंड से मिलता है। तक्षशिला का अर्थ है कटे पत्थरों का शहर। महाभारत काल में अर्जुन का पोता परीक्षित तक्षशिला के राजा थे। उनके पुत्र जन्मेजय थे। ऋषि वैशंपायन महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास के शिष्य थे। तक्षशिला में राजा जन्मेजय के सामने पहली बार ऋषि वैशंपायन ने महाभारत का पाठ किया था। पुष्कलवती साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में चरसद्दा, जिसे पहले पुष्कलवती कहते थे, थी। पुष्कल यहाँ के पहले राजा थे। पुष्कल के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र भरत थे। पुष्कलावती साम्राज्य से पहले गांधार साम्राज्य आया था। पुष्कलावती साम्राज्य के बाद गांधार साम्राज्य आया था। पुष्कलावती साम्राज्य सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। पुष्कलावती शहर अब खंडर में है। यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चरसद्दा से के बाहरी इलाके में स्थित है। पुष्कलवती के 2 सहस्त्रवादी बीसीई के अवशेष बालाहिसर, चरसद्दा, पाकिस्तान में मौजूद है। रामायण काल के दौरान राम के भाई भरत और उनके पुत्र पुष्कल ने सरस्वती नदी के तट पर गंधर्व जनजातियों के साथ युद्ध किया। उन्होंने उसके राजा सैलूष को हराया। सैलूष रामायण के विभीषण के ससुर थे। इसके बाद पुष्कल ने पुष्कलावती साम्राज्य की स्थापना करी। उत्तर कोसल साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती और अयोध्या थी। लव यहाँ के पहले राजा थे। लव के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उत्तर कोसल साम्राज्य से पहले कोसल साम्राज्य आया था। उत्तर कोसल साम्राज्य के बाद कुरु साम्राज्य आया था। श्रावस्ती शहर का निर्माण भगवान राम के पूर्वज राजा श्रावस ने करवाया था। राम के बाद कोसल साम्राज्य उनके 2 पुत्रों के बीच विभाजित हो गया। लव को उत्तर कोसल और कुश को दक्षिण कोसल मिला। महाभारत काल में भीम ने उत्तर कोसल को अपने अधीन कर लिया था। उत्तर कोसल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। दक्षिण कोसल साम्राज्य द्वापर युग से 490 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, जिसे पहले कुशावती कहते थे, महाराष्ट्र में भद्रावती, छत्तीसगढ़ में सिरपुर, तुमन, रतनपुर थी। कुश यहाँ के पहले राजा थे।
कुश के पिता कोसल साम्राज्य के राजा दशरथ के पुत्र राम थे। दक्षिण कोसल साम्राज्य से पहले कोसल साम्राज्य आया था। दक्षिण कोसल साम्राज्य के बाद कुरु साम्राज्य, कपिलवस्तु का शाक्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, हर्यंक राजवंश आए थे। राम ने कोसल साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। कुश को दक्षिण कोसल मिला। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इसे 5 राज्यों में विभाजित किया गया। बृहद्बल दक्षिण कोसल के अंतिम इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वह महाभारत में कौरवों के लिए लड़े और अभिमन्यु द्वारा मारे गए। सहदेव ने बाद में दक्षिण कोसल को अपने अधीन कर लिया। दक्षिण कोसल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। दक्षिण कोसल साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। मगध साम्राज्य सुधानु राजवंश द्वापर युग से 3102 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में राजगीर, जिसे पहले बृहदत्पुर, वसुमती, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर या राजगृह कहते थे, थी। सुधानु यहां के पहले राजा थे। सुधानु के पिता कुरु ययाति पुत्र पुरुवंशज थे। मगध साम्राज्य सुधानु राजवंश से पहले मगध साम्राज्य आया था। मगध साम्राज्य सुधानु राजवंश के बाद मगध साम्राज्य बृहदत्त राजवंश आया था। मगध साम्राज्य सुधानु राजवंश बिहार में पटना और गया जिलों और पूर्व में बंगाल के कुछ हिस्सों में था। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार और विंध्य पर्वत और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। राजगीर 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रत का जन्म स्थान था। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।